हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू मोटो व्लॉग। और इस मोटो व्लॉग में मैं जा रहा हूँ देहरादून से नीति गांव में। नीति गांव जो है इंडिया का पहला गांव जिसे बोला जाता है, जिसके पीछे लग जाता है इंडो चाइना बॉर्डर। और नीति गांव में एक और खूबसूरत सी जगह है जिसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। मैं वहाँ जाऊँगा और इस जर्नी में आप बने रहिएगा, जिसमें मैं लेके जाऊँगा आपको देहरादून से रुद्रप्रयाग से पांचों प्रयाग होके जोशीमठ, और जोशीमठ से आगे मलारी, मलारी से नीति। तो बने रहिएगा इस मोटो ब्लॉग में, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। हाय एवरीबॉडी। निकल चुका हूँ मैं अपनी नीति राइड की तरफ, जो मैं एक स्पेशल ओकेजन के लिए जा रहा हूँ, स्पेशल इवेंट के लिए जा रहा हूँ। वो आपको पता चलेगा वीडियो में, देखते रहना। और मैं निकल चुका अपने अभी घर से, और मैं कर देता अपनी ट्रिप ज़ीरो पे। ट्रिप मैंने ज़ीरो कर दिया है। अब देखते हैं कितने किलोमीटर है। ऑलमोस्ट मेरे को 350 से 400 के बीच में जाना है, शायद ज़्यादा भी जाना है। और अभी बचे हैं 7:25 सुबह के, और मेरा प्लान तो था 6:30 तक निकलने का, लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हो गया हूँ। तो अब देखते हैं कितना पहुँचते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं आज, और मैक्सिमम से मैक्सिमम खींचने की कोशिश करेंगे। और नीति राइड में आप बने रहना, और बहुत ही अच्छा सफ़र होने वाला है। आज मैं जाऊँगा ऋषिकेश, देवप्रयाग, पांचों प्रयाग हो गए, जोशीमठ, और जोशीमठ से आगे नीति वैली। तो देखते रहना आप वीडियो, और मिलते हैं इसी राइड में। अभी मैं घर से ही निकला हूँ, और यहाँ से मेरे को जाना है मेर देहरादून हाईवे पे, जो कनेक्ट करता है देहरादून को ऋषिकेश से। और उससे होते हुए, एयरपोर्ट से होते हुए हम जाएंगे ऋषिकेश। पहले स्टॉपेज नहीं लेंगे वहाँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं आज ऋषिकेश में रुकने का या देखने का। 2-3 घंटे बाद ही या पानी पीने के लिए स्टॉप लूँगा मैं। और मेरे लेफ्ट में सनराइज़ हो रहा है। सनराइज़ क्या ऑलमोस्ट हो गया है, 6 बजे सनराइज़ हो गया था। और जो प्लान था 6 बजे निकलने का, 6:30 बजे निकलने का, वो तो नहीं हुआ। बट काफ़ी साइड पे आ चुका है सन, और 2-3 घंटे में ओवरहेड भी होगा। और ये एंट्री ले ली है मैंने देहरादून हाईवे पे, जो कनेक्ट करता है ऋषिकेश और देहरादून को मेनली। अब यहाँ पे गाड़ी क्रूज़ करती भी जाएगी एकदम इजीली, मेरे को गियर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हाईवे पे स्पीड मेंटेन करके रखता हूँ मैं 60 to 80 के बीच में। 80 से ऊपर नहीं जाता हूँ, ऐसे सेफ भी नहीं होता जाना। और सुबह अभी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है। प्लान तो यही था कि जल्दी सुबह निकलूँगा और जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा, लेकिन थोड़ा सा 1 घंटा लेट चल रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है, हवा भी ठंडी है सुबह की, ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है। बट जैसे जैसे टाइम होता रहेगा 9-10 बजे के आसपास, वैसी वैसी एक गर्मी बढ़ती रहेगी। ये है टोल प्लाज़ा। सबसे अच्छी बात बाइकर्स के लिए टोल प्लाज़ा पे ये होती है कि उन्हें कोई टोल नहीं देना पड़ता, एकदम साइड से निकल जाओ। एक डेडिकेटेड लेन बनी रहती है मोस्ट ऑफ द टोल प्लाज़ा पे, यहाँ तुम बाइकर्स साइड से निकल जाते हैं। यही हाईवे आपको हरिद्वार भी लेके जाता है और दिल्ली भी लेके आ जाता है। आप यहाँ से अगर राइट लेंगे तो सीधा हरिद्वार और दिल्ली की तरफ पहुँचेंगे, और लेफ़्ट मैंने ले लिया है ऋषिकेश की तरफ के लिए। सुबह ट्रैफिक बिल्कुल कम रहता है, तो चलाने में भी मज़ा आता है। और ये मेरे लेफ़्ट में है जो ये एयरपोर्ट चल रहा है पूरा का पूरा, इसे भानिया वाला एरिया कहते हैं, इस एरिया को भानिया वाला कहते हैं। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप
देहरादून में भी इंटर कर सकते हो, और यही एयरपोर्ट है। ऋषिकेश का भी यही एयरपोर्ट है और देहरादून का भी यही एयरपोर्ट है आसपास के एरिया का। ऑन द वे टू ऋषिकेश के एकदम हाफ पे आ गया हूँ मैं। 40 किलोमीटर्स है मेरे घर से ऋषिकेश। आई एम ऑलमोस्ट एट 22.3 किलोमीटर्स, और मेरे मुंह पे चमक रहा है ऊपर से सन ऐसे। बट अच्छी बात है, अभी गर्मी नहीं है, सुबह के 8 बज रहे हैं, कंफर्टेबली चल सकते हैं जब तक गर्मी नहीं बढ़ती है। और ये एरिया है झील वाला, और अगर आप यहाँ से भी अंदर जाएंगे तो देहरादून में एंट्री कर सकते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ देहरादून से। ये रास्ता देख रहे हैं कितना सुंदर है। दोनों तरफ पेड़ है, बीच में से एक छोटी सी पतली सी रोड जा रही है, दोनों तरफ पेड़ है। ये एरिया राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आता है, और पिछले कुछ सालों में यहाँ पे ऐसे हाथियों की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा थी, और सेफ्टी पर्पस गाड़ियों की। और यहाँ पे बोला भी जाता था कि रात को चलना सेफ़ नहीं है, क्योंकि हाथी कभी भी अटैक कर देते थे। रास्ते में चलते हुए ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, गाय और कोई भी एनिमल जैसे बंदर, तो इनका ध्यान रखना पड़ता है जंगल एरिया में, क्योंकि ये कभी भी आगे आ जाते हैं, तो सेफ़ चलना पड़ता है अपने को। और मैं ऋषिकेश पहुँच चुका हूँ। योगनगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। ऋषिकेश ने भी स्वागत कर दिया है। ये वो एरिया है जहाँ ऋषिकेश की शुरुआत होती है। आप इस चौक से राइट जाएंगे तो आप दिल्ली को निकल सकते हैं, और लेफ़्ट जाएंगे जहाँ मेरे को जाना है वो देवप्रयाग की तरफ जाएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यही वो रूट है। और अभी मैं सीधा आगे जाता तो सिटी के अंदर जाता, अभी मैं लेफ़्ट लिया हूँ, तो मैं ऋषिकेश बाईपास से जाऊंगा। कंपैरेटिवली लेस ट्रैफिक होगा सिटी से, और सिटी के अंदर के ट्रैफिक से भी मेरे को बचाएगा। ये मेरे राइट पे ट्रैफिक देख रहे हैं आप लोग, ये ऋषिकेश का ट्रैफिक है, और ये 1 किलोमीटर आगे से चलता आ रहा है, यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। और ये बाईपास का ट्रैफिक है, जहाँ जो बनाया जाता है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ट्रैफिक को कम करने के लिए, उसी पे ट्रैफिक है। अभी यात्रा का सीज़न है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो सब केदारनाथ और बद्रीनाथ इसी रूट से जाते हैं। तो दिन के टाइम तो यहाँ पे मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको ऋषिकेश में। और ऋषिकेश से गंगोत्री, यमुनोत्री जाने के लिए ये रास्ता लेते हैं। ये लेफ्ट अगर जाएंगे तो आप टिहरी की तरफ जा सकते हैं, और राइट जाएंगे तो बद्रीनाथ की तरफ। केदारनाथ, बद्रीनाथ यहाँ से राइट है। आप देख रहे हैं इस तरफ जाने का ट्रैफिक अभी कम है, बाद में ज़्यादा हो जाएगा। सुबह के 8:30 बजे हैं और ये ऋषिकेश के बाईपास पे ट्रैफिक है। बाप रे, एक बाइक के निकलने की भी जगह नहीं है इधर। क्या हाल हो रहे हैं ये। 8 बजे सुबह के ट्रैफिक क्यों लगा है भाई। बाइक की सबसे अच्छी बात यही है, साइड से मैन्यूवर करते हुए निकल जाओ।
कोई ट्रैफिक नहीं, कोई झंझट नहीं। और अभी ऋषिकेश मेरे राइट में, सिटी नीचे है। अभी ये जो रास्ता जा रहा है ये लक्ष्मण झूले की तरफ जाता है। और भीड़ देखिए आप। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट निकल चुका हूँ मैं ऋषिकेश के ट्रैफिक से बाहर। ऋषिकेश से बाहर आ चुका हूँ मैं, तो ट्रैफिक कम है, वरना तो अभी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी। बाइक है तो साइड से निकाल ली, बट जो गाड़ियाँ पीछे थी उनके लिए तो आधे एक घंटे का जाम है। अब यहाँ गाड़ियाँ रहेंगी लेकिन आगे निकल सकते हैं इनसे, और गाड़ियाँ खड़ी नहीं रहेंगी एक तरह से। मोस्टली जो पीपल यूज़ करते हैं यही रूट है चार धाम के लिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए तो डाइवर्ट हो जाता है। बट इस रोड को गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं रखा है। इतने गड्ढे आ रहे हैं इस रोड में, मतलब बाइकर्स के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये देखिए। और इस टाइम पे तो मेजर ट्रैफिक यहीं से जाता है, बट कोई भी मेंटेनेंस नहीं है रोड का। कहीं पे भी गड्ढा आ जाता है, कहीं पे भी रोड टूटी हो जाती है। बट क्या करें, इसी में सर्वाइव करना पड़ता है, इसी पे काम चलाना पड़ता है। तो पेट्रोल फुल करा लेता हूँ, थोड़ा क्या मतलब पूरा ही करा लेता हूँ। अभी मैं 50 किलोमीटर चला हूँ देहरादून से। तो पेट्रोल नहीं है क्या? टंकी अभी फुल तो है, ऑलमोस्ट 1 लीटर कम हुआ होगा, लेकिन मैं सोच रहा था सेफ्टी के लिए भरा ही लूँ, बट पेट्रोल ही नहीं है। जोशीमठ यहाँ से 203 किलोमीटर दूर है, और मुझे उससे जाना है ऑलमोस्ट 50 या 60 किलोमीटर आगे, 260 किलोमीटर्स और जाना है मुझे। अभी पॉसिबल होगा तो आज ही चला जाऊँगा, जहाँ मुझे जा रहा है मलारी विलेज। और अगर नहीं हुआ तो आज कहीं बीच में और लेके प्रोबेबली जोशीमठ पे, या जोशीमठ से पहले या थोड़ा सा बाद और लेके कल सुबह मैं मलारी पहुंच सकता हूं। बट मेरी कोशिश रहेगी कि आज ही जाऊं। तो अभी मैं पहुंचने वाला हूं देवप्रयाग, ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूं, 1 मिनट की दूरी पे है देवप्रयाग, जहाँ संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का। और भी कुछ स्टोरी और हिस्ट्री और माइथोलॉजी है इस जगह के बारे में, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस जगह का इम्पोर्टेंस सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का, बट आप देख सकते हैं टूरिस्ट काफ़ी हैं इधर। यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं जो संगम पे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ देवप्रयाग पे, और आप देख सकते हैं वो है देवप्रयाग का संगम। वो आ रही है आपकी भागीरथी मेरे राइट साइड से, इधर से, और ये आ रही है, सॉरी ये है अलकनंदा राइट साइड, मेरे राइट साइड से, और ये है भागीरथी। आपके लेफ्ट साइड में जो आपको दिखती है वो भागीरथी है, और ये अलकनंदा है, और ये पूरा संगम है। और ये लोगों की पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, तो दिखाई दे रहा है नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, और लोग हैं वहाँ पे। अभी जाएंगे तो नहीं संगम पे, क्योंकि मेरे को आगे जाना है, बट सोचा आपको दिखा दूँ। और अभी मैंने हाफ भी क्रॉस नहीं किया है, और ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, 10:54 हो रहे हैं, और बहुत दूर जाना है मुझे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है।